अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं आलू वाली मैक्रोनी। आपने आलू वाली सेवइयाँ, आलू वाले चावल तो बहुत खाए होंगे। एक बार ये आलू वाली मैक्रोनी भी ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो आलू वाली मैक्रोनी कैसे बनानी है सब देखने के लिए वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। साथ नहीं छोड़ना है, मिलकर बनाएंगे हम अपने किचन में आलू वाली मैक्रोनी। तो आलू वाली मैक्रोनी बनाने के लिए मैंने 1/4 कप ऑयल पैन में डाला। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, हम इसमें ये बारीक चॉप किए हुए 2 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड कर देंगे। मैंने 2 से 3 लहसुन की कलियाँ भी अंदर ही चॉप कर ली थी, तो इसके अंदर ही लहसुन की कलियाँ भी चॉप की हुई हैं और प्याज भी मैंने बारीक चॉप किए हुए हैं। आप चाहें तो इसके अंदर लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो प्याज़ों को हमने हल्का सा सौते कर लिया है, बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, सिर्फ हल्का सा सौते करेंगे। जैसे ही हमारे प्याज सौते हो जाएंगे, हम इसके अंदर डाल देंगे ये कटे हुए आलू। तो मैंने 250 ग्राम आलू लिए थे, जिनको मैंने बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया है। जैसे कि हम आलू अंडे का सालन बनाते हैं, उसमें आलू डालते हैं ना, बिल्कुल वैसे। आलू इसलिए हमने ऐसे काटे हैं ताकि आलू जो है वो जल्दी गल जाएँ, ज़्यादा इनको टाइम ना लगे। तो यहाँ पे अब हम आलू को फ्राई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे, ताकि आलू जो है वो थोड़े से क्रिस्पी हो जाएँ, थोड़े से टेंडर हो जाएँ। तो यहाँ पे आलू जो है वो हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, थोड़े से टेंडर हो गए हैं, क्रिस्पी हो गए हैं। तो इस स्टेज पे हम इसके अंदर डाल देंगे एक बड़े साइज़ के टमाटर की प्यूरी। आप यहाँ पे टोमेटो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। प्यूरी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इस स्टेज पे हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में इसमें चला जाएगा आधी चाय की चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधी चाय की चम्मच धनिया पाउडर, चौथाई चाय का चम्मच हम इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर, आधी चाय की चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे। आप मसालों को अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने आधी चाय की चम्मच इसके अंदर नमक ऐड किया है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये तंदूरी मसाला। फ्लेवर के लिए हम ऐड कर रहे हैं, अगर आपको कोई और मसाला पसंद है तो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। मुझे तंदूरी मसाले का फ्लेवर इसके अंदर ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसलिए मैं इसके अंदर तंदूरी मसाला ऐड कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच भर के हम इसके अंदर ऐड करेंगे। आप तंदूरी मसाले की जगह यहाँ पे मैगी मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी मसाला जो आपको पसंद हो, और अगर कोई मसाला नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये जस्ट हम इसके अंदर फ्लेवर के लिए ऐड कर रहे हैं। तो मसाले ऐड करने के बाद हम इस मसालों को 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे, ताकि मसालों का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। मसाले को हमने यहाँ पे अच्छे से भून लिया है, मसाला हमारा बहुत अच्छे से भून गया है। तो स्टेज पे हम आलू को गलाने के लिए इसके अंदर थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे। सिर्फ 2 से 3 खाने के चम्मच हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ आलू को गलाना है और आलू हमने थोड़े से बारीक काटे हैं, तो ये जल्दी गल जाएँगे। तो अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करेंगे और कवर करके हम इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए पकने देते हैं। 3 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे आलू को पकते हुए। आलू हमारे बहुत अच्छे से गल गए हैं, क्योंकि हमने बारीक-बारीक काटे थे, इसलिए इनको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। तो मैं अभी आपको चेक करवाती हूँ कि आलू बहुत अच्छे से गला हुआ है। तो मैं इसको हाथ से तोड़ रही हूँ, तो आलू आसानी से टूट रहा है। तो इस स्टेज में हम इसके अंदर डाल देंगे उबली हुई मैक्रोनी। मैंने 2 कप मैक्रोनी को उबाल लिया था, और उबालने के बाद मैंने इनको ठंडे पानी से गुज़ारा और इसके ऊपर हल्का-सा ऑयल लगा के रख दिया था, ताकि मैक्रोनी हमारी जो है वो एक-दूसरे के साथ जुड़ ना जाए। तो यहाँ पे हम मैक्रोनी को अच्छे से मिक्स करेंगे और लास्ट में हम इसके अंदर एक खास इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, जिससे इसका फ्लेवर इनहैंस हो जाएगा। मैक्रोनी को हमने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया, तो लास्ट पे इसमें चले जाएगा आधी चाय की चम्मच कसूरी मेथी। देसी स्टाइल से बना रहे हैं मैक्रोनी, तो कसूरी मेथी तो लास्ट में ज़रूर जाएगी ओरिगैनो की जगह। तो यहाँ पे इसमें को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कसूरी मेथी का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप मस्ट ट्राई करके देखिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मिक्स करती हूँ और फाइनल में दिखाती हूँ। तो तैयार है मज़ेदार सी आलू वाली मसालेदार मैक्रोनी। बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही फ्लेवरफुल बनी है, थोड़ी सी तीखी है। तो आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे यकीन है कि पोटैटो लवर्स को ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, बेल आइकन के साथ, ताकि ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही मज़ेदार सी यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।